अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को मालूम है कि यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चरिंग का इनेकाद किया है। तो बेटा उस सिलसिले में मेरा ये लेक्चर नंबर 7 है। और आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन हम ड्रॉ किस तरह से करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम को किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा बेटे, तो सेल मेम्ब्रेन की जब आपने डायग्राम बनानी है तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप पेज को इस तरह से पेज के ऊपर भी यूं भी बना सकते हैं और पेज के ऊपर आप यूं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से बनाई जा सकती है। इस तरह से ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो पेपर होता है उसमें ये लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इन लाइंस पे बनाना आसान है उसको, क्योंकि हमारे पास लगी लगाई लाइंस मिल जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है बेटा, वो हमारा काम ये है कि हमने लिपिड की लेयर बनानी है। और आपको याद हो तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर होती है। बाय का मतलब दो होता है, लिपिड की दो लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने लिपिड की दो लेयर्स बनानी है। तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल किस तरह से दिखता है बेटा? लिपिड का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखता है कि आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ इस तरह से उसकी दो लाइंस लगा देनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसके ऑपोजिट ये देखें, यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3, तीसरी लाइन में मेरे पास आ रही है। तो इस तरह से आपने यहाँ से 1 2 3, इसके नीचे ही आपने एक और सर्कल बनाना है। ठीक है, और इस तरह से आपने एक और लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो इसके साथ ही फिर आपने इस तरह से और सर्कल्स बनाते जाने हैं। ठीक है, एक बीच में यहाँ पे आपने गैप छोड़ देना। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने जगह छोड़ने को, हमने एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक बड़ा बनाना है और उसके बाद हमने कुछ छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मेरे सर्कल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ ये इस तरह से मैंने लाइंस लगानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें लाइंस लगा देंगे। अब याद रखें, लाजमी नहीं है कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि लिपिड का मॉलिक्यूल है और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये फ्लूइड होता है। तो ये हिलते जुलते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। आप इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हैं बनाना चाहें तो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई लाजमी बात नहीं है कि हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है, ये जो मेम्ब्रेन है ये इलास्टिक होती है। तो इसको ज़रा रफ सा आपने लुक देना है, बिल्कुल आपने इसको नीट नहीं बनाना, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। ठीक है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो अब हमने प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये इस तरह से आप बना लेंगे कि इसमें बीच में थोड़ा सा गैप रहे। ये बेसिकली हमारे पास ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। और अगर ये हमारे पास क्या प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देता हूँ। ये भी हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब आपको याद होगा ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये भी लिपिड का मॉलिक्यूल है। तो ये दो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं लिपिड बायलेयर। ठीक है, तो ये मेरे पास होगी लिपिड बायलेयर। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप बआसानी सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम बना सकते हैं। और याद रखें, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना लेंगे। इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है और ज़बानी इसको बना के देखना है और इसको की लेबलिंग अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपने पिछले लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम भी बनानी होगी। ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।